Hello, my dear students. Welcome to all of you in your YouTube classes. Students, I'm Himanshu Mishra, your physics teacher. Students, we have started the first unit of physics, that is motion, and this is the sixth video of this particular unit. So, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे देन फर्स्ट उसको देखिए, तब आप इसको देखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है. Okay, students, we have started the concept of graph in previous lecture, previous video, and some students have some confusions. मैं उसको दूर करके तब हम मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने मोशन को स्टार्ट किया और टाइप्स ऑफ मोशन हमने देखे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन की थोड़ी सी बात पिछले वीडियो में की जा चुकी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी ग्राफ की बात हम लोग फिर से करते हैं. देखो बच्चे, ग्राफ क्या होता है कि दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जाता है कि एक के बदलने के साथ दूसरा कैसे बदलेगा. अब हमने कहा कि आप पॉइंट्स लेके ड्रॉ कर सकते हो. भाई मैंने क्या कर दिया, ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 इस तरीके से ले लिया. अब मैंने क्या कहा कि आप पॉइंट्स ले लीजिए. मैंने 1 2 3 4 5 6 और भी नंबर्स हो सकते हैं, सो ऑन. अब मैंने एक पॉइंट ले लिया 1,1, एक पॉइंट ले लिया आपका 1,2, या ऐसे ले लेते हैं 1,2 ले लेते हैं. दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया मान लीजिए आपका 2,3. तो ये आप क्या करो, प्लॉट करो. देखो 1,1 में एक्स एक्सिस पहले कौन सा होगा, एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाई. तो चलो एक्स ढूंढते हैं. एक्स पे 1 यहाँ पर है और वाई पे 1 वहां पे. हाँ, तो दोनों को हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना के कोइंसाइड कराएंगे. रेक्टेंगल बना के कोइंसाइड कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया. तो ये जहां पे जाके कट करेगा, दैट इज द पॉइंट 1,1. ओके स्टूडेंट्स, यही पॉइंट क्या है 1,1. सेकेंड पॉइंट 1,2. चलिए ढूंढते हैं. अब 1,2 में 1 आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू है, 2 आपकी वाई एक्सिस वैल्यू है. ओके, 1 तो यहाँ आपको मिल गया, ऐसे बना लीजिए. और 2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा. ये आपकी पॉइंट हो गई, है ना. तीसरा 2,3 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2 एक्स की वैल्यू, और 3 की वैल्यू यहाँ है. ठीक है, बना लीजिए. बना लिया. अब ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया. तो अब इसको आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, है ना. एक ग्राफ निकल के आया कि नहीं आया. तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं. चलिए, फिर हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ मोशन की. अगर अब भी आपको प्रॉब्लम है तो फिर से आप मेरे से पूछ लेना बेटे, नो प्रॉब्लम. आप एक ही चीज बार बार पूछ सकते हो, लेकिन आपको जब आ जाए, जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ आप मुझे आ गया, तब आप मुझे एक बार कंफर्म करिए कि सर मैं समझ गया. ओके, चलिए आगे चलते हैं. आगे मैं बात कर रहा था मोशन की, टाइप्स ऑफ मोशन की. तो टाइप्स ऑफ मोशन मैंने डिस्कस किया था. क्या होता है बेटे, ये होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, एक आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, बट थोड़ा सा हम रिवाइज जरूर करेंगे. यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे बेटे, अगर एक ऑब्जेक्ट आपकी मूव कर रही है, एक ऑब्जेक्ट आपकी मूव कर रही है. ऑब्जेक्ट में भी एनी बॉडी, आप भी हो सकते हैं, कार भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट कुछ भी जो मूव कर रहा है, यहाँ पे हम उसे ऑब्जेक्ट सपोज कर लेंगे. तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल. दैट मीन्स आपने टाइम इंटरवल चूज कर लिया कि बेटे हम 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे. आप किसी ने कहा नहीं सर हम 20 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे, किसी ने कहा नहीं सर हम 1 आवर के लिए. नो प्रॉब्लम, एवरीवन हैज देयर ओन इंटरवल. मतलब सब अपने इंटरवल के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं. बट वंस यू डिसाइड द टाइम इंटरवल, देन यू विल फॉलो द टाइम इंटरवल एज यू डिसाइडेड. दैट मीन्स आपने अगर 10 मिनट डिसाइड कर लिया कि हम 10 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आप हर 10 मिनट पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल लेट द टाइम इंटरवल इज 10 मिनट. हमने 10 मिनट्स चूज कर लिया. अब जब 10 मिनट हमने मूव किया तो हमने नोट किया कि हाउ फार वी ट्रेवल्ड, हमने कितनी दूरी ट्रेवल करी. पता लगा कि 2 किलोमीटर. तो
तो हमने देखा कि फर्स्ट 10 मिनट में हमने 2 किलोमीटर चलाई, ठीक है, 10 मिनट में 2 किलोमीटर। अगला 10 मिनट आपने देखा कि हम अगेन 2 किलोमीटर कर लिए, फिर अगला 10 मिनट्स में बेटे फिर हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। सो वी ऑब्जर्व हियर कि हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं। देन सच मोशन इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन पिछली क्लास में दिया जा चुका है। अगर नहीं लिख पा रहे हो आप तो पिछले वीडियो को जब जाके आप वहां से नोट करें। हालांकि नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, देन आप वहां से भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का हमें ग्राफ बनाना है बेटे, देखते हैं कैसे करेंगे। अब कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी लिया वैसे ही आप कोई एग्जांपल ले लो, और मैं इसको मिटा के देता हूं ताकि जगह हो जाए थोड़ा अच्छे समझने के लिए। अब आपने कहा कि ग्राफ क्या होता है, दो क्वांटिटीज का सर कंपैरिजन होता है ना, एक के साथ दूसरा कैसे बदल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इस पे आप डिस्टेंस रख लीजिए, किस पे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रख लीजिए। और इस पे रख लीजिए टाइम। इस पे मैंने डिस्टेंस रख दिया, इस पे क्या रख दिया, टाइम रख दिया। चलिए अब मान लीजिए कि ये क्या है, ये 2 किलोमीटर है। एक एग्जांपल, ये 4 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, सो ऑन, इस तरीके से है। और टाइम का भी कुछ इसी तरीके से ले लीजिए, ये 5 मिनट हो गया, फिर आगे 10 मिनट मान लीजिए, 15 मिनट सपोज कर लीजिए, 20 मिनट सपोज कर लीजिए, सो ऑन, इस तरीके से। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जब ओरिजिन से, मतलब हम रुके हुए थे और चलना स्टार्ट किए, स्टार्ट किए, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम 5 मिनट में, क्योंकि हमारे पास इंटरवल कितने के हैं, 5 मिनट्स के हैं ना बेटे, यहाँ भी 5 मिनट, यहाँ भी 5 मिनट, तो पहले 5 मिनट में हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हमारे पास जो इस एक्सिस पे पॉइंट आएगा वो 5,2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले ब्रैकेट में लिखते हैं और वाई एक्सिस की वैल्यू दूसरे। नेक्स्ट 5 मिनट में अब देखिए, अब आप 5 मिनट ऑब्जर्व कर रहे थे, अब अगला 5 मिनट जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी जो घड़ी होगी वो एक्चुअली 10 मिनट शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने घर से अपने मोशन को स्टार्ट किया तो आपने देखा 5 मिनट बाद 12:05 हो रहे थे। अगला ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो आपकी घड़ी कितनी दिखाएगी, 12:10 दिखाएगी ना, बट हम टाइम इंटरवल 5 मिनट्स ले रहे हैं, लेकिन घड़ी तो टाइम बढ़ाती ही चलेगी ना। तो वैसे ही हम अगला जब 5 मिनट ले रहे हैं, दैट मीन्स आफ्टर 10 मिनट्स, क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि आफ्टर 10 मिनट्स डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, यानी आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितना है, 2 किलोमीटर। तो पहले 2 आप ट्रेवल किए हैं, नेक्स्ट 2 ट्रेवल कर गए, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे, 4 किलोमीटर। लेकिन आपने डिस्टेंस का इंटरवल कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर किया कि नहीं बेटे। तो आपने ये देखा कि जब 10 मिनट हो गया, यानी आफ्टर 5 मिनट्स जो दूरी हो गई वो 4 किलोमीटर हो गई। तीसरा, आपने 15 मिनट्स लेटर देखा, यानी 5 मिनट फिर से, अब आपकी ये जो डिस्टेंस हो गई वो 4 किलोमीटर। तो पॉइंट से यहां से क्या मिलेगा बेटा, यहां से आपका 10 और 4 मिल जाएगा, 10,4, यहां से क्या मिल जाएगा 15,6। अगला एग्जांपल ले लीजिए 20 मिनट, और 20 मिनट को आप क्या कर लीजिए 8 किलोमीटर, तो यहां से आपको क्या पॉइंट मिल जाएगा 20,8। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं, इस पे हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। तो 5,2 ढूंढते हैं, तो 5, मतलब एक्स एक्सिस पे 5 वैल्यू और वाई एक्सिस पे 2, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। आप क्या करिए, यहां से रेक्टेंगल बना दीजिए, है ना। तो ये जहां पे दोनों, इधर से आने वाली लाइन, इधर से आने वाली लाइन है, जहां पे कट करे वही आपकी क्या हो जाएगी
पॉइंट हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको कहाँ मिल गया 5,2। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटे, ये 10,4 मिल जाएगा। 10,10 आपको यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ पे मिल रहा है, तो रेक्टेंगल बनाइए और यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट मिल गया 10,4। नाउ थर्ड पॉइंट 5,6 15,6। 15 बेटे आपका यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। वही जैसे मैंने बोला कि आप क्या करिए, रेक्टेंगल बनाइए और ये आपको मिल जाएगा 15,6। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है 20,8। तो 20,8 कहीं बेटे आपको यहां मिलेगा। अब ओरिजिन से क्या कर दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। चलिए आ गया, अब ये ग्राफ आ गया। अब जरा देखते हैं कि क्या ये हमारी मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं बेटे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। तो पहला जब 5 मिनट हमने लिया तो 2 किलोमीटर चले, और 10 मिनट बाद देख रहे हैं तो 4 किलोमीटर। तो भाई 5 और 5 मिनट कितने का फर्क है, 5 मिनट का ही फर्क है। और दूरी कितना है, 2 किलोमीटर का फर्क है कि नहीं। भाई आप घर से निकले 2 किलोमीटर चले, फिर आप देख रहे हो कि 4 किलोमीटर। तो डिफरेंस जो हम पॉइंट सेलेक्ट किए थे, जैसे हमने यहाँ से A to B डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 किलोमीटर हमने देखा। अब C पर पहुंचे तो हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस 4 है। तो डिफरेंस कितना है B और C का, 2 ही तो है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगले टाइम इंटरवल यानी अगले 5 मिनट में हमने दूरी कितना ट्रेवल करी, यहाँ पे 10 मिनट में 4 दिख रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल 5 है और डिस्टेंस भी कितना है, 2 का गैप है। तो हमें ये इन्फॉर्म पता लग रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। वैसे यहाँ 15 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में 6 किलोमीटर हो जाए। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 मिनट का आ रहा है, और डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटे, 2 किलोमीटर का। इसी तरीके से 15-20 में भी आप गैप देख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहां से हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हमने लिया है बेटे, और इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस दैट मीन्स 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हर 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, उसका हमने ग्राफ बनाया। और ग्राफ बनाया तो देखो ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। यानी यूनिफॉर्म मोशन का जो हमने एग्जाम्पल लिया, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है बेटे, वो स्ट्रेट लाइन आता है। और ग्राफ किसके किसके बीच, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर हो गई बात। तो इसको जरा आप लिख दिया जाए, आप इसको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसका हम नोट्स आपको नहीं देंगे, आप यहाँ पर इसे प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप प्रॉपर बना लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। तो नीचे लिखेंगे सो ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस ऐसे टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन is straight line। ऐसा होगा बेटे, स्ट्रेट लाइन होगा, आपने अभी देखा। चलिए, ये रही यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात। नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब बेटे नॉन यूनिफॉर्म, जैसा कि यूनिफॉर्म में आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट था इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन का हमने नाम दिया। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस है हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। देखिए बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम इक्वालिटी कैसे कर पाएंगे जब हम कोई चीज का इक्वल मानेंगे। जैसे यहाँ पे दो चीजें बदल रही है, एक डिस्टेंस बदल रहा है और एक टाइम बदल रहा है ना भाई, डिस्टेंस के साथ टाइम बदल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम टाइम इंटरवल को फिक्स्ड कर लेते हैं। दैट मीन्स हम 5 मिनट के लिए देखेंगे या 10 मिनट में देखेंगे या 15 मिनट या इस तरीके का हमने टाइम इंटरवल डिसाइड कर लिया। उसके अकॉर्डिंग अब हम टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यूनिफॉर्म मोशन कर भी रहे हो बेटे, लेकिन आपने पहली बार 5 मिनट के इंटरवल पे देखा और दूसरी बार आपने 1 घंटे के इंटरवल पे देखा, तो क्या दोनों में डिस्टेंसेस इक्वल होंगी? ऑब्वियस नहीं होगी। और अगर आपने ऐसा देखा तो आप कहोगे सर मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है, आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। घड़ी, आप अपनी घड़ी से बैटरी निकाल दें और कह दें कि सर समय रुक गया, तो ऐसा तो होता नहीं, समय तो चलता रहेगा। तो हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डिस्टेंस को हम अपने हिसाब से, भाई साइकिल से चलेंगे तो ज्यादा कम दूरी ट्रेवल करेंगे, बाइक से जाएंगे तो और दूरी ट्रेवल करेंगे, इसी तरीके से हम कार से जाएं तो और एरोप्लेन से जाएं तो और। तो डिस्टेंस हम कैसे कम टाइम में हम डिस्टेंस ट्रेवल कम या ज्यादा जो करना चाहें वो हमारी मर्जी है। हमारे पास जो जैसा व्हीकल है, जैसा साधन है, उस तरीके से कर सकते हैं। बट हम टाइम के चलने की स्पीड को नहीं बदल सकते। टाइम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है? इस वजह से हम टाइम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं कि हम इतने टाइम में ऑब्जर्व करेंगे। तो एक को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, समझ में? चलिए, हमने टाइम को क्या किया, फिक्स कर दिया कि अब भी हम 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने देखा कि पहले 5 मिनट में ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर या चलो मान लो 3 किलोमीटर चला। अगले 5 मिनट यानी हमारा जो घड़ी शो करेगा वो कब शो करेगा, 10 मिनट शो करेगा भाई। 12:05, 12:10 तो हमें क्या दिखेगा, 10 मिनट शो करेगा ना। हमने देखा कि 4 किलोमीटर चला, तो अब डिफरेंस कितने आएगा बेट, 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आया ना, कि पहले, या चलो अच्छा ऐसे रखो, आपको दिक्कत हो रही है। अगला 7 मिनट 2 किलोमीटर चला। अगला 5 मिनट, अगला 5 मिनट हमने जब सेलेक्ट किया तो 10 किलोमीटर चल गया। तो यहाँ पे जब आपने पहला टाइम इंटरवल लिया तो 3 किलोमीटर, दूसरा टाइम इंटरवल लिया तो 2 किलोमीटर, तीसरा टाइम इंटरवल लिया तो 10 किलोमीटर। यानी आपके अलग अलग टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे मोशन को बेटे क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट बेटे हमारे मोशन में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को या ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग unequal distances in equal time interval is called non-uniform मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म देन इट इज कॉल्ड, लिखना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए एग्जाम्पल लिख लिया जाए। ठीक है, an object is moving
in following sequences. फॉलोइंग सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है इन फर्स्ट 5 मिनट इट ट्रेवल्स 10 kilometers. In second 5 minutes it travels 7 kilometers. इसके आगे एग्जांपल ले लीजिए इन थर्ड 5 मिनट इट ट्रेवल्स 12 किलोमीटर. ये क्या हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो हमने बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट 3 सीक्वेंस में मोशन करता है. हमने 3 टाइम इंटरवल डिसाइड किया है. तो हमने ये देखा कि पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर, दूसरे 5 मिनट में 7 किलोमीटर और तीसरे 5 मिनट में 12 किलोमीटर मूव करता है. तो ऐसे मोशन को बेटे हम ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं. आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. और आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आए पूछते चलिए. हम नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते चलेंगे. वीडियो भाई जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए सर कि ये प्रॉब्लम है. आपको नहीं लिखना आ रहा है तो बता दीजिए कि भाई 5th वीडियो में टाइम डाल दीजिए कि 20 सेकेंड्स 3 मिनट 20 सेकेंड में आपने जो बताया वो नहीं समझ में आया, मैं जाके देख के आपको बताऊंगा. चलिए आज के लिए इतना ही. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए. बहुत बहुत धन्यवाद.